जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। फिर भी कई लोग अक्सर पूछ ही लेते हैं कि ऐसा क्या विशेष है गीता में। दोस्तों, गीता में कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी सब तो सब निमित्त मात्र है। इसलिए इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। लेकिन आज की भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें ठीक से समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के सार के बारे में बताएंगे, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके कैरियर का, जीवन का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। अगर आप भागवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत में और रात को सोने से पहले जरूर सुने। श्री भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भागवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में हूँ, सूर्य हूँ, वेदों में सामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशय में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे ग्रहण कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी की विपत्ति के समय आपको 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है।
जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता हो, ना किसी से द्वेष रखता है, न शोक रखता है, न कामना रखता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उनका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीवन को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, वह परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख और दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसके कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग से जल जाए उसे तो पीड़ा होती है, वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है, वह मान होने से जो आनंद होता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती, वह तो मान हानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा की ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती, यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है और मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने का विवश है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौन शक्ति का घी झलक कर समाप्त हो जाता है, दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ,
प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाम को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा जाता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण की प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ सत्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं होता। हे अर्जुन, वह जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की तलाश और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर में हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है
और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, उनमें दया है। जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचते हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से युक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुखद दुखद आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्रों, मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करो तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बताने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसाता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे न दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख से में बीत जाता है, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परमात्मा सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सब फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में
सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उसे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलन होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं आया क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसे समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभ भी कहा जा सकता है। जो मनुष्य परंपराओं से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और परमात्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है। जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इन विषयों में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिसे ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति श्रद्धा का या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि ऐसा उदाहरण सामने रखे जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसी गुण वाले व्यक्ति बात बात पर धैर्य और बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वे समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना ही जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपके विचार होंगे, और जैसे ही आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। और जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी जाए तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे उतना ही चतुर और इस बेईमान लोगों द्वारा खदेड़े गए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी देते हैं। सच्चे लोग पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधि पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरिया ही ठीक है जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन बात जब आत्म सम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना चाहिए उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है जो
करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इससे इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ना बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दे। जन्म से पहले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रख लीजिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ के साथ साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हारे गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास कीजिए, पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उससे मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और अनसुने हुए में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी योगों और वैराग्यों को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थिर, संपूर्ण और कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से अलग आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुखों की प्राप्ति में भी सर्वथा मोह रहित है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाए, ऐसा मुनि सिद्धि बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना चाहिए, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का
परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं रहता कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला दुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगी हो तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भगत को एक बार भी धोखा दिया है तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतनी अधिक ठहरता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में तुम मेरा प्रेम सभी से करो, लेकिन संपूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वभाव रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे इस छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सफलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद अपना मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों से दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख और दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन कहता है वह मुझसे बात करता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से होती है, वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जो तुमने सुना है उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्ही पर निर्भर करता है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति श्रद्धा चौकस होगी। मेरी उपासना करो। अपने हर
एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं तुझे जिस रूप में बुलाऊंगी मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ कि मेरे प्रिय दोस्तों, मैं मूर्ख हूँ। जो प्रेम को बकवास कहते हैं वह मूर्ख है। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमितता दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमितता दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की तरह बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह ज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग अपनी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यापार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल में ज़्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में ही थी। यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उसे भी बड़े पाप के भागीदारी बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाता, फिर अपनी रक्षा करने की क्षमता, अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर ले। अच्छा चलो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाले रास्ते हमेशा खुल जाता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया।
जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और जो समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को बल्कि जीवन के बाद भी अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। श्री भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित जनित दुखों से युक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान ही हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाती है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अंततः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर मन को वश में नहीं करेंगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष रखता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करने वाला द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रभाव उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचल नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य नियंत्रण अटल और एक रस स्थिति रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर ले पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही नहीं है जिससे परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सही कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय
उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अपने अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति में भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुखकर कुककर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत स्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु हो भी जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की समृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना होते हुए मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उसी भावना के अनुरूप उसी रूप में प्रदान करता हूँ। मनुष्य जिसका भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उसके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं व्याकुल होता रहता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित करता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्रिय आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ाए। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखाई देता और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, वह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और जो भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की चीज की आकांक्षा रखता है, वैसा कर्म योगी पुरुष मनुष्य सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुख पूर्वक सांसारिक बंधनों से युक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ, ना ही किसी के कर्म का फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस लोक या परलोक में वह जहाँ भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती है। और जो मनुष्य अंतकाल में मुझको स्मरण करता है, शरीर त्यागता, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है।
इसमें कोई भी संशय नहीं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सदैव से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण है। मैं तुझे मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में ही और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसे भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन से समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर ही हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे लिए राजसी गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसी गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचय होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है, उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितनी ही सही और कितने ही गलत है, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी परम आत्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचानता है, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आंकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद का काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकती है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वह स्वयं अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसे ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, अवश्य आएगा। इसलिए इन दोनों को परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम कर लेना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ने से ही मनुष्य में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहनशीलता का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है। पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं, वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वह लोग निश्चय ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का सही कभी भला नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैली हुई धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है, नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिससे चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है।
जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही ईश्वर जो बस ईश्वर के साथ ही एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करे, तभी दूसरों का काम करे। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों के काम को करते हैं, वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान करता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीज़ हमारे दायरे से बाहर है उसमें समय गंवाना मूर्खता की ही बात होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना ही पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं है होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटे। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद को बदलाव करे और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने कर्मों को पूरा करे। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त पर आपके साथ खड़े रह सके। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता तभी उसी वक्त सिर्फ उसी को व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलती और हार से सीख ले, आगे बढ़े। हार कर निराश होकर किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए एक बेहद रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं होंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए उसे फिर से शुद्ध श्री मंत्रों के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे का माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिर रहता है और मुझ में ही लीन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, मेरी माया में नहीं फंसते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है अर्थ भक्त, अर्थात दुख से निवृत्त चाहने वाला भक्त। दूसरा है अर्थात भक्त, आर्थिक भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाला भक्त। तीसरा जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे अपने जानने की इच्छा रखने वाला। चौथा ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ लें। अर्थात
भक्त वह है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण करके केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी को नहीं। अर्थात भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। रण के समय जब द्रौपदी विश्व पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती, चिल्लाती और बिलखती और कष्ट पाती रही, परंतु जब सब सहारे छोड़कर अन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उनकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र में जब तक दूसरे हाथियों और खतरियों का सहारा लिया, अपने बाल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्रह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारे छूटने के बाद जब उसने अपने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। अर्थात भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर संकट आया तो तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निरंतर किया। उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, यह धधकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करो। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थात भक्त वह है जिनको अपनी सुविद्या के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसे वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थात भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें भगवान को जानने और भक्ति की जोरदार इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। भागवत गीता में उच्च कोटि के भगवान प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना जाता है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान से प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुख और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है, जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना नहीं रहा। अगर आपके मन में यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। यह जवाब है जो भागवत कथा में लिखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन ने मन में कोई दुविधा होती है तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब भी वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे वह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही महसूस करता है। वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानिए। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओ कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है, उसे धर्म की राह चुनने या अधर्म की। कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की
बहुत मानता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता और दान धर्म की भी करता और हर रोज भगवान की पूजा करता। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई न था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित जी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे इस चोर समझ लिया और उसे चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। दूसरे सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास करता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राज योग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में कहाँ दे दे मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी के अच्छे कर्म में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी को क्रोध मत कराओ, किसी का अहित मत सोचो, कभी सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार का है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार अज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी दैत्य कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उसको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचाया गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी नहीं, इसलिए मुझे कम लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों
ने भी इसी प्रकार से बताए अनुसार ही कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्व द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले कर्मों को ही कर। उस जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गए हैं, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वैसा कर्म योगी अपने यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म को परमात्मा को देता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र में मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं है, भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता सार का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को सफलता से जी सकता है, पर फिर भी वह सभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत के डर से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करता है, ना ही उसका शोक करते हैं जो सभी अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाले कल में जरूर उजागर कर दूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोलने पर भी हमें सुनाई दे उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीव और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों के धारण करवाता है, उसमें इसका विस्तार और प्रचार रहता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीमित शांति का अनुभव हुआ होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत सकारात्मकता बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो कोई भी इस गीता के सार को पूरा अंत तक सुनता है और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानियों का समाधान अवश्य मिलता है। उसे वह सब कुछ मिलता है जो वह पाना चाहता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। तो अंत में बोले राधे राधे।